एक छोटे बच्चे के साथ कोई भी तीज त्योहार मनाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग वंस अगेन। ये ब्लॉग है वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले का। शाम से ही हमारे वहाँ ओलावृष्टि होने लग गई थी और यही खास बात है दोस्तों पहाड़ों की। प्लेन्सों में अगर एक दिन बारिश हो जाए तो वो और ज़्यादा गर्मी का रूप ले लेती है, उमस हो जाती है। बट पहाड़ों में अगर एक दिन बारिश हो जाए तो वो पूरा तरीके से मौसम बदल देती है। 2-4 दिन की गर्मी के कारण एक दिन की बारिश ने पूरा मौसम पलट दिया था। इसके बाद मेरे को रिसीव हुआ मेरा एक ऑर्डर किया हुआ पार्सल। मैंने मंगाए थे कुछ कप सेट्स। पहले के जो टी कप्स थे वो तो गर्वित ने पूरी तरीके से तोड़ दिए थे, तो बहुत टाइम से मैं देख रही थी कि कौन से कप्स मुझे ऑर्डर करने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा सर्च के बाद मैंने ये कप्स ऑर्डर करे। क्वालिटी और पैकिंग से तो मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई थी। इसके बाद मैं यहाँ पे इसका मेजरमेंट चेक करने लग गई थी, तो ये पहले वाले कप से थोड़ा सा कम आ रहा था, बट चलेगा। बाहर तो बारिश हो रही थी, तो आज तो शाम को हम घूमने नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि कल के व्रत की तैयारी कर लेती हूँ। मैं ढूंढने लग गई थी चूड़ियाँ। वैसे तो मेरे पास इतनी सारी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, पर मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि गर्वित की नींद खुल जाती है इनकी आवाज़ों से। ना मैं पायल पहनती हूँ और ना ही चूड़ी पहनती हूँ। हाथों में सिर्फ एक चूड़ी पहनती हूँ ताकि उसकी खनखनाहट से गर्वित की नींद ना खुले। कुछ भी आप करो, पर एक छोटे बच्चे के साथ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, जो जो चीजें मैं करती हूँ, गर्वित भी उन्हीं चीजों के पास आ जाता है, उन्हीं चीजों से खेलने लग जाता है। अब उसको ये भी नहीं पता है ये चीजें खेलने से तो वो टूट जाएंगी, चाहे कोई शीशे का गिलास हो या कप हो या चूड़ियां हो। मैं यहाँ चूड़ियां निकाल रही थी, मैं ढूंढ रही थी, तो गर्वित भी आकर उन्हीं के साथ खेल रहा था। जितनी मेहनत मेरे को इनको सेट करने में लगी, उतनी ज्यादा तो मेरे को मेहनत इन चूड़ियों को अरेंज करने में लगी, क्योंकि गर्वित सारी चूड़ियों को एक एक करके फेंकता ही जा रहा था। कितनी सारी चूड़ियां तो उसने पटक के फेंक ही दी। इसके बाद रात में मेरे को टाइम लगा कि मेहंदी मैं अब लगाती हूँ, गर्वित को सुलाती हूँ। बट आज गर्वित ने कसम खा ली थी कि मैं आज तो सोऊंगा नहीं, क्योंकि जब भी मेरा कोई काम होता है तो वो बिल्कुल भी नहीं सोता है। जैसे तैसे पाँव में तो मेहंदी लगाई, अब मैं इंतजार कर रही थी कि जल्दी से ये सो जाए, पर इसको तो अभी भी खेलना ही था और बिल्कुल मेरी मेहंदी देखकर डर जा रहा था और उसे पोंछने के लिए बोला था और कम्बल से उसने मेरी मेहंदी पोंछ भी दी। रात के पूरे 11 बज गए थे, पर गर्वित अभी तक नहीं सोया था। मैंने तो सोचा था कि इसको सुलाकर मैं अच्छे से डिजाइन बनाऊंगी, बट वो तो अब मुझसे हो नहीं पाएगा। जैसे तैसे उल्टे हाथ में मेहंदी लगाई, उसके बाद उसको सुलाया, फिर उसको सुलाने के बाद फिर से मैंने अपने सामने वाले हाथों में मेहंदी लगाई। तो दोस्तों इतनी मुश्किल भरी रहती है छोटे बच्चे के साथ कोई भी तैयारी करना। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत